डॉक्टर सागर राजगोपाल जी, डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव, सुनील महेश्वरी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यगण, यहाँ के अस्पताल के सभी वरिष्ठ डॉक्टर, अन्य स्वास्थ्य सहयोगीगण, मरीजों के रिश्तेदार और अन्य सभी जो आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए हैं, आप सबका हृदय से आभार है कि रविवार के दिन अपने अपने व्यक्तिगत एंगेजमेंट्स को छोड़कर आप लोग आज इस कार्यक्रम को मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुआ हूँ। लेकिन इस अस्पताल में आते हुए जितनी तकलीफ इस समय मुझे हो रही है और उस कष्ट को वर्णन करना बहुत कठिन है। वर्षों से तो मैं इस अस्पताल से किसी न किसी रूप में जुड़ा हूँ। मेरा सार्वजनिक जीवन 1993 में शुरू हुआ था और उस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने वो अस्पताल भी देखा है जो जहाँ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे वरिष्ठ देश के महान नेताओं ने वहाँ के शिरकत की थी। उन्होंने उस अस्पताल को आशीर्वाद दिया था जहाँ सैकड़ों हजारों आई के ऑपरेशन हुआ करते थे। और उसके बाद जो अभी परमानेंट हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, डॉक्टर राजगोपाल एक पत्थर की बात कर रहे थे जो शायद नीचे लगा है, लेकिन वो जब बिल्डिंग बनी थी तो उस बिल्डिंग के उद्घाटन के समय हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने और मैंने, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री थे, मैं दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री था, तो उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था, उसके अंदर हम शामिल हुए थे। बाद में कुछ और उसमें डेवलपमेंट्स हुए थे तो उस कार्यक्रम में भी मैं शामिल हुआ था जिसमें स्वयं हमारे पूज्य नेता श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी यहाँ पर कई घंटों तक उस अस्पताल के अंदर रहे थे। शेखर वर्धा जी उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके थे। शायद उस अस्पताल में उस कार्यक्रम का भी पत्र आपको मिलेगा। और एक लंबी यात्रा है इस अस्पताल के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ, मित्रों के साथ। यहाँ पर अभी भी डॉक्टर यशोधर लोहिया बैठी हैं, डॉक्टर बी सेठ, हमारे एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर अशोक खुराना और से कई सारे डॉक्टर, बहुत सारे लोग शायद मैं जल्दी में देख भी ना पाया हूँ और जो उस अस्पताल में हैं उनके साथ वर्षों का आत्मीय संबंध रहा है। और सबसे ज्यादा जो मेरे प्रिय मित्र, साथी, आत्मीय जिनके साथ संबंध था, स्वर्गीय डॉक्टर शेखर अग्रवाल। उनके साथ की इतनी सारी स्मृतियां मेरे जीवन में इस अस्पताल के साथ जुड़ते हुए जुड़ी है। अगर मुझे उनकी कोई अंतिम आवाज का स्मरण है तो शायद कोविड का शिकार होने से कुछ ही सप्ताह पहले या कुछ ही दिन पहले जब बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी तो उन्होंने टेलीफोन किया। आज है तो उन्होंने मुझे कहा था डायरी खोल के आप जून के अंदर, मिडिल ऑफ जून की एक डेट लिख लो, और संभवतः 14 जून की डेट उन्होंने मुझे खुद लिखवाई थी
कि ये अस्पताल का इनॉग्रेशन करना है, उस फंक्शन पे आपको आना है। ये जो अस्पताल यहाँ पर जो बनकर तैयार हुआ है, एक्सटेंशन उस अस्पताल का, इसके फाउंडेशन स्टोन के समय पर भी अरुण जेटली जी मेरे साथ इस अस्पताल में आए थे। और फिर जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी, उस दौरान इस बिल्डिंग को भी बनते बनते बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारी तकलीफें आई। और कितनी बार शेखर जी हमारे पास भी आए, कभी वो हमारे पास आते थे, कभी अरुण जी के पास जाते थे, कभी हम लोग उनकी एलजी से मीटिंग कराते थे, कभी हम बात करते थे, कभी अरुण जी करते थे। और ये सिलसिला लंबा चलता रहा और बहुत लंबे संघर्ष के बाद, अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद ये अस्पताल आज इस स्थिति के अंदर आकर खड़ा हुआ। और आज यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक सर्जरी की सुविधा, उसको शुरुआत कराने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं समझता हूँ इसको अगर डॉक्टर शेखर अग्रवाल की पवित्र स्मृति के साथ जोड़कर देखें तो शायद उन्होंने अपने सारे जीवन ऑर्थोपेडिक्स के लिए और किसी काम के लिए समर्पित किया। मैं अपना केवल व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो कितनी प्लेजेंट और कितनी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी थे। मेरी माँ के दोनों घुटने खराब थे, बहुत प्रोएक्टिव रहती थी, लेकिन 15 साल तक मैं उन्हें कन्विंस करता था कि माता जी आप इसका ऑपरेशन करा लो। मैं डॉक्टर होकर आपको बोलता हूँ कि आपके जीवन में बहुत गुणात्मक सुधार आएगा। तो कहती बेटा तू जो मर्जी कहता है, मैं चाकू इसके ऊपर नहीं रखूँगा, अपने शरीर पे चाकू नहीं रखूँगा। और एक वक्त करते करते ऐसी स्थिति आई, शायद लगभग 10-12 साल हो गए होगा आपको, जब वो बिल्कुल एकदम लिटरली बैटरी बंद हो गई। और उस समय मैंने उनको कहा कि अच्छा मैं एक डॉक्टर को अपने घर पे लेके आना चाहता हूँ, एक बार उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बार उनकी बात आप सुनिए। और उस समय मैं डॉक्टर शेखर अग्रवाल को अस्पताल से उनको मैंने बुलाया, कोई आदमी की मैं लेकर गया था या तो खुद आए थे, शायद खुद ही आए थे। और सुबह सुबह 8 बजे वो मेरे घर पर आए। मेरी माँ के साथ उन्होंने बैठ के, जो माँ अपने बेटे से 15 साल से कन्विंस नहीं हो रही थी, वो जानती थी कि जो है उसका बेटा जो है वो इतने सारे हजारों डॉक्टरों की एसोसिएशन का अध्यक्ष है, सब कुछ है, लेकिन ये बेटा सारी मेरी बातें मालूम, ये नहीं। और 15-20 मिनट के अंदर डॉक्टर शेखर अग्रवाल ने मुझे भी पता क्या जादू किया, उनके व्यक्तित्व में क्या अट्रैक्शन था, क्या मैग्नेटिज्म था, क्या उनकी बात के अंदर मधुरता थी। मेरी माँ को उन्होंने कहा ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया, और उस समय 5-6 दिन के बाद होली थी। तो उन्होंने कहा माता जी ये ऑपरेशन, अच्छा बेटा ठीक है मैं सोचती हूँ हम आपका करेंगे। तो मेरी माँ ने कहा अब बेटा अब तेरी बातें सुनिए, अब तो तू एम्बुलेंस बुला और तेरे साथ ही मैं इसमें बैठ के अभी अस्पताल के अंदर जाऊंगी और होली तक मैं इंतजार नहीं करूँगा। डॉक्टर शेखर अग्रवाल एम्बुलेंस से उनको अस्पताल में लाया। होली से पहले उन्होंने ऑपरेशन किया। मेरी माँ को कहा कि चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा ऑपरेशन थिएटर में पूरे टाइम बैठा रहा। ऑपरेशन थिएटर में पूरे टाइम उनके साथ बैठा रहा। वहाँ पर वो बैटरी वक्त चलता रहता था। एक काम उन्होंने 49 मिनट में और दूसरा जो जॉइंट था वो 51 मिनट में उन्होंने करके कंप्लीट कर दिया। मेरी माँ ठीक हुई और ठीक होने के कुछ सप्ताह के बाद वो वहाँ जो लिटरली बेडरिडन हो गई थी, वो 2 फ्लाइट बदल के अकेली ऑस्ट्रेलिया जो है मेरे भाई को, छोटे भाई को मिलने के लिए। इस प्रकार का जो है एक प्रकार का डॉक्टर शेखर अग्रवाल की काबिलियत की, व्यक्तित्व था। और उसके बाद तो ऑपरेशन
करने के लिए, और कम से कम 3-4 ऑपरेशन से मुझे याद है उसको कहते हैं एक बैठ जाओ आप उनकी तसल्ली करें। ये लोग तो ऐसे कॉन्फिडेंस जिनको नहीं रहता था, ऐसे कम से कम 3-4 मेरे बहुत सामने मतलब आती है लोग, और बहुत कष्ट है उनको कि वो हमारे बीच नहीं है। और ये जो अस्पताल है ये उनका एक बड़ा सपना था ऑर्थोपेडिक्स के रूप में, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो भी टीम है ये उनके सपने को और उनके विजन को साकार करने के हिसाब से, खासकर जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो सब लोग ऐसे तो परमानंद अस्पताल में बहुत सेवा की है जनता की। वर्षों से सैकड़ों हजारों यहाँ पर ऑपरेशन, विशेष रूप से आँखों के ऑपरेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर निःशुल्क की हुई हैं, गरीबों की सहायता भी की गई है। अनेक प्रकार से ये अस्पताल जो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये कंस्टिट्यूंसी के अंदर भी आज के समय में पड़ता है। मैं शेखर जी की पवित्र स्मृति को नमन करते हुए आज के इस अवसर पर डॉक्टर जो शेखर श्रीवास्तव को उनकी पूरी टीम पहले से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, और इस विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मरीज यहाँ पर आए वो अच्छी तरीके से ठीक होकर जाए। अस्पताल के डॉक्टरों को दुआ देकर जाए। मुझे याद है कि जब मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ 92 साल के एक बुजुर्ग में जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था, वो दीदी वहाँ पर ऑपरेशन को समय तो मैंने अभी आते ही पूछा आपकी मूर्ति कहाँ है, तो उनका वो अभी वहीं पर ही है यहाँ पर मैनेजमेंट जो है यहाँ पर स्थापित हुए हैं। मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमने जो कुछ जब पढ़ा था उस जमाने से अब के बीच में मेडिकल साइंस में बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन हो गए हैं, और बीमारियों को प्रिवेंट करने की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े आंदोलन, साइंटिफिक आंदोलन सारी दुनिया में विकसित हो चुके हैं। और पिछले 1 साल में विशेष रूप से 2 साल तक कोविड के दौरान मेरे पास सरकार में जिम्मेदारी थी, तो उस समय तो सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, आप सब जानते हैं। लेकिन 1 साल में उन सब चीज़ों को बहुत गहराई से समझने का, अध्ययन करने का, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको जानने समझने का मौका मिला। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो बीमार होने पर इलाज करने के अलावा भी लोग या तो बीमार ना हो, और जो कुछ बीमारी उनको है उसको दूर करने के लिए आज दुनिया के अंदर बहुत सशक्त एंटी एजिंग रेवोल्यूशन चल रहा है। एजिंग को बीमारी रोकने का ही नहीं, अपितु उसको रिवर्स करने के लिए भी बड़े सफल कार्य चल रहे हैं। जो हमारी उम्र जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, उसके अलावा हमारे बायोलॉजिकल एज भी जो है उसको भी जांचने के थोड़े पुख्ता टेस्ट और मैकेनिज्म्स विकसित हुए हैं, और कैसे हमारी क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ती जाए और हमारी बायोलॉजिकल एज कम होती जाए, इसके बारे में बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि जो आज के डॉक्टर्स हैं, और खासकर जो पुराने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मेडिसिन को 40-50 साल पहले पढ़ा होगा, उनको उन सब चीज़ों के साथ अपडेट रहते हुए उस ज्ञान को जनता के साथ, अपने मरीजों के साथ बड़े व्यापक पैमाने पर शेयर करते हुए समाज में इस आंदोलन को स्वास्थ्य के विकसित करने की बहुत जरूरत है। मुझे विश्वास है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो इसके लिए सक्षम है। इसी प्रकार का कोई अगर आज इस कार्यक्रम में नया ऊर्जा के साथ नया संकल्प लेकर यहाँ से सब लोग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद यही
कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता होगी। और जिन लोगों ने इस अस्पताल को बनाने में इतने वर्षों में, इतने दशकों में, शायद 1930 में शुरू हुआ, 1933 में शुरू हुआ, पुराने इतिहास में महात्मा गांधी से प्रयास शुरू होता है, तो आज से अब तक बहुत लोगों का इसमें बहुत प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। इतनी पवित्र आत्माएं इस अस्पताल के साथ जुड़ी रही थी, तो इस अस्पताल का जो रुतबा है, इस अस्पताल में जो जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है, वो इस अस्पताल के अंदर से जो इसकी खुशबू है, वो सारे देश और दुनिया में फैलनी चाहिए। तो ये अस्पताल बिल्डिंग छोटी है या बिल्डिंग बड़ी है, या उसमें पत्थर ग्रेनाइट का लगा है या साधारण पत्थर लगा है, इससे अस्पताल बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन उस अस्पताल के डॉक्टर कैसे हैं, उस अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनके अंदर सेवा की योग्यता और क्षमता और जज्बा कैसा है। और फिर अस्पताल केवल बीमारों का इलाज करने के लिए नहीं, अस्पताल समाज में एक सामाजिक आंदोलन विकसित करने का एक जरिया है, जिसके माध्यम से लोग बीमार ही ना पड़े। किसी इलाके में अस्पताल आए तो वहाँ पे फ्लोर बेड लगने शुरू हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है। किसी इलाके में अस्पताल के आने के बाद हो जाए, ये मैं समझता हूँ सब हमारे इलेक्ट्रिक के लोगों का धर्म कर्तव्य है। परमानंद अस्पताल उसी प्रकार की भावना के साथ बनाया गया अस्पताल है, तो इस भावना को अक्षुण्ण रखने के लिए आप सब लोग प्रयास करेंगे, यही मेरी शुभकामना है, यही आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना है। आपने आज के इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए